सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अबू धाबी में भी बहुत सारी डेज़र्ट सफारी के स्पॉट्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छे रेट्स पे और अच्छे पैकेजेस में देते हैं। आज का हमारा पैकेज उसी के बारे में है जो आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। डेज़र्ट सफारी के बारे में बहुत सारे ऐसे एड्स वगैरह आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। हमने पैकेज जो बुक किया था वो हमारा अपने पर्सनल कार से पॉइंट तक पहुंचना था और फिर हम पॉइंट में पहुंच के हमारी डेज़र्ट सफारी का आगाज़ होता है। सबसे पहली जो डेज़र्ट सफारी की हमारी जो फैसिलिटी थी, हमारे पास मल्टीपल फैसिलिटीज़ थी जो हमारा पैकेज था। उनमें जो फर्स्ट थी वो थी ड्यून बैशिंग। ड्यून बैशिंग क्या होती है? एक डेज़र्ट सफारी की एक स्पेशल जीप होती है, स्पेशल कार होती है, 4 व्हीलर्स। उनमें बैठ के आपको बहुत अच्छे तरीके से सैंड्स पे और जो छोटे छोटे से माउंट्स वगैरह होते हैं मिट्टी के, उनके ऊपर से उसके ऊपर गाड़ी चलाई जाती है और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे जाते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारे साथ किड्स थे। एक किड हमारे पास अंडर एज थी, यानी कि 1 साल से छोटी, तो भी हमें कोई इशू नहीं था और बहुत सिक्योरली ये लोग ड्राइव करते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं, कोई मसला नहीं होता है। ऐसा डरना कि परेशान होना कि बच्चों के साथ आप अब नहीं जा सकते, ये ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आप स्ट्रॉलर नहीं ले जा सकते ऑन द स्पॉट, क्योंकि ऑब्वियसली आगे आपने मट्टी के अंदर चलना है, तो वहाँ पे चलने में स्ट्रॉलर इशू करेगा, तो स्ट्रॉलर आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे स्पॉट पे, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग नज़र आए। पहले तक बहुत कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। वहाँ तक पहुँचने के बाद अच्छा, इनका रास्ता जो था ना, इन्होंने जो लोकेशन सेंड की थी, वहाँ स्पॉट तक पहुँचने के बाद जो है, वहाँ से फिर जो है ना हमारे पास एक कोई येलो टायर्स करके इन्होंने कुछ अपना पर्सनल रास्ता बनाया हुआ था। वहाँ तक हमें पहुँच के फिर वहाँ से हमें पिकअप किया गया था। आप वहाँ तक पहुँच के फिर इनके पर्सनल नंबर्स पे जो भी आपको एजेंट हो, आप उनको कॉल कर लें। अच्छा, ये सेकंड हमारी थी कैमल राइड। ये भी हमारे पैकेज में इंक्लूड थी। ये सैंड बोट इंक्लूड नहीं होती, सॉरी, ये सैंड बाइक्स हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं थी, ये ऑन द स्पॉट अवेलेबल थी। आप वहाँ पे चार्ज देके और उनको अवेल कर सकते हैं। सनसेट बहुत खूबसूरत था, वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये टेंट था, यहाँ टेंट से अंदर जाके जो है यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। वॉशरूम मेल फीमेल अलग था। वहाँ पे अरबिक कॉस्ट्यूम्स होते हैं, आप वहाँ पे चेंज करके और आराम से अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कैमल राइड शॉर्ट हमने ली थी और एक लॉन्ग कैमल राइड के लिए भी कैमल्स अवेलेबल थे, तो अगर आप वहाँ वो भी करना चाहें तो उसके लिए भी अलग से आपको पे करना होगा। लेकिन मैं कहती हूँ जो चीज़ें आपके पैकेज में इंक्लूड हैं और जो अमाउंट आप पे करें वो बढ़ते तो होता है। ठीक है। फर्स्ट हमारा ये तनूरा शो था। तनूरा शो बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया था। एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, प्रॉपरली लोग बैठे हुए थे, ऑडियंस बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे और जो परफॉर्म करने वाले थे वो बहुत ट्रेन थे। ठीक है। ये फायर शो हुआ था और फायर शो अनडाउटेडली बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ब्रिलियंट था। एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड पूरा प्रोग्राम रहता है। अच्छा, इस फायर शो के बाद इन्होंने एक छोटा सा किड्स के लिए एक कार्टूनिक शो भी किया था, जिसकी मैं सॉरी फुटेज लेना भूल गई हूँ, कोई मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, वरना वो भी बहुत ज़बरदस्त था बच्चों के लिए, जो कि हमारे पैकेज में नहीं था, बट दे स्टिल गिव दैट। और वहाँ पे स्टार्टर्स में थे। अच्छा, मैं आपको सीधी बात बताऊँ क्लियरली कि अगर आप किसी भी जगह पे कोई पैकेज अवेल कर रहे हैं और आप उसमें ये बात सोच रहे हैं कि वो आपको इतनी सारी चीज़ों के साथ और ये सारी चीज़ें बहुत आला हिस्से में देंगे, तो ऐसा नहीं होता। बहुत नॉर्मल लेवल पे चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उसी पैकेज के अमाउंट को हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है। अब आप ये मत सोच के जाएँ कि आप वहाँ पे डिनर बुफ़े के लिए जा रहे हो तो बहुत ही बड़ा बुफ़े लगा हुआ होगा वहाँ पे और ये वो, ऐसा नहीं होता। बहुत मिनिमल सी चीज़ें होती हैं और बहुत नॉर्मल क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। मतलब दाल होगी, चावल होंगे, चिकन की भी कोई एक डिश अवेलेबल होगी। बारबेक्यू भी था, लेकिन बारबेक्यू के नाम पे जो है ना वो 1 या 2 आपको पीसेस चिकन दे दिए गए थे और उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचना कि आपको बहुत हाई पे मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये इसके बाद यहाँ पे ये डिनर बुफ़े की लाइन लग गई थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल थी लास्ट तक। ठीक है। और खाना बहुत सही था, नॉर्मल था क्वालिटी वाइज।
अच्छा, वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स और वाटर वगैरह अवेलेबल होंगे। अच्छा, जैसे खाना होता है ना, तो खाने के साथ-साथ ही ना ये लोग बैली डांसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कि बच्चे बाज़ दफ़ा जो है ना वो ऑब्वियसली उनके देखने के लिए नहीं है एंड ऑल, तो बेहतर है कि आप उनका खाने की तरफ माइंड डाइवर्ट रखें, तो वो इधर बिज़ी रहते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, ये पैकेजेस आपको जो है ना मिल जाते हैं, इनमें वेरीज़ होती हैं। जो हमें पैकेज बताया गया था उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज़ थी। इधर आप अपनी कार से जाएँ तो उसके अलग चार्जेस थे, अगर आप हमारी शटल सर्विस लेंगे उसके अलग चार्जेस थे, और अगर पर्सनल कार लेंगे तो उसके अलग चार्जेस थे। तो इनकी कैटेगरीज़ के हिसाब से 29, फिर 35 और फिर 65 टाइप के जो है वो इनके रेट्स थे दिरहम में। तो मेरे ख़्याल में जो हमारे पास जो चार्ज थे वो बहुत वर्थ इट थे। अच्छा, इस टाइप के एडवर्टाइज़ आपको जो है वो सोशल मीडिया पे ईज़िली दिख जाएँगे। तो अवेल कीजिए और एन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।